सतीश की अभाव में आस होती है और समर्थता में निराश होती है, यानी निराशा होती है। तब क्या करें? जो जीवन न आस करे न निराश करे, तो सतीश भाई, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इन्हीं दो रंगों में रंगा हुआ है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवन रूपी नदी के दो समानांतर चलते रहने वाले किनारे हैं जो कभी नहीं मिलते, कभी मिल ही नहीं सकते। हाँ, चलेंगे साथ साथ ही। ये दो किनारे हैं, दरिया बह रहा है, एक किनारा ये, एक किनारा ये। अभाव और समर्थता पर मुझे एक कहावत याद आती है, हमारे उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी उससे भी मना। यानी अभाव की चरम सीमा, जब कुछ भी ना मिल रहा हो कहीं से भी, न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न ओढ़ने के लिए। फिर यहाँ से शुरू होता है उम्मीदों का संसार। आस जगनी शुरू होती है कि अब कुछ अच्छा होने को है और हम कुछ अच्छा पाने को हैं। एक और उदाहरण दिया जाता है ऐसे में हमारे उत्तर भारत में कि जब दीवे के अंदर या लालटेन के अंदर जब तेल खत्म हो जाता है और जब बाती भी जलने लग जाती है तो बहुत जोर से लो उठती है, भभकती है पूरे अच्छे तरीके से। तो अनजान लोग या जो लोग जानकार नहीं है तो ये समझते हैं कि अभी तो बहुत तेल है और बहुत अच्छी लो जल रही है, लेकिन साथ ही वो थोड़ी देर जलने के बाद जब वो बाती भी जल जाती है, तेल तो समाप्त हो ही जाता है, तो बाती भी जब जल जाती है तब वो बाती भी बुझ जाती है। और फिर वो जो कष्ट, वो जो तकलीफें, वो जो परेशानियां होती हैं, उनका अंत हो जाता है और फिर एक नए की उम्मीद पैदा हो जाती है। तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो कष्टों का खात्मा हो जाता है और फिर दोबारा से नई आस कि जितना बड़ा अभाव होगा उतनी बड़ी आस होगी, उतनी ही बड़ी हमें उम्मीद जागेगी। गरीब, निर्धन, धन और ऐश्वर्य की बड़ी आस लगाए होता है, बड़े सपने बुने होते हैं, देखता है ख्वाब दिन में ही सुखी होने के कि आएगा जब धन तो गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, मखमल के गद्दों पर सोऊंगा, यूं मूछ मरोड़ कर रहूंगा और चलाऊंगा सब पर हुक्म। मेरी मर्जी के बिना मेरे घर में पंछी भी पर नहीं मार सकेगा। ढेरों आस संजोए जीवन एक एक दिन कर निकलता रहता है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब पता चलता है कि जीवन ऐसे ही मूर्खतापूर्ण बातों की सोच से निकाल दिया, व्यर्थ चला। और यदि कर लेते स्वीकार कि जीवन प्रभु की वो सुंदरतम देन है जो उसी के समकक्ष हमें सृष्टि को रचने का, उसके पालन का, उसके विस्तार का जिम्मा हमारे सिर, हमारे सर और कंधों पर रख हमें अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा पूरा मौका देता है। लेकिन हम अपने निखार और विस्तार के अतिरिक्त कुछ नहीं सोच पाते, केवल अपने ही अपने बारे में सोचते हैं और ऐसी ऐसी उम्मीदें बांध लेते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता। फिर बरबस ही मुंह से निकलता है, जीवन व्यर्थ गया, न माया मिली न राम। जबकि इसके विपरीत समर्थता व्यक्ति को निराश करती है। इसे ऐसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि आपके पास धन के भंडार लगे हैं,
और नित्य प्रति निरंतर आपके पास धन आता ही रहता है। कमाई का सुचारू जो साधन है वो चल ही रहा है, चलता ही रहता है। तो एक समय आता है कि आप दुनिया की नज़र में खूब धनवान और समर्थवान हो सकते हैं, किंतु आपका मन निराश होने लगता है कि इतने धन का मैं करूँगा क्या। हताश होने लगती है इतना धन पाकर कि मुझे फिर हताशा होने लगती है कि इतना धन पाकर भी मुझे किसी प्रकार का सुख और चैन नहीं मिल रहा है। तो व्यर्थ है ये सब धन दौलत। फिर ऐसा व्यक्ति सब कुछ छोड़कर त्याग कर भागना चाहता है, पाना चाहता है वो सुख वो शांति जो पत्थरों पर लेटकर किसी वृक्ष की छाया में पांव पसार कर मिलती है। तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, अभाव के पांव नहीं होते, इसलिए भाग नहीं पाता, आस के सहारे वहीं पड़ा रहता है। जबकि समर्थता व्यक्ति को विचलित कर घर बार धन दौलत ऐशो आराम सब छुड़वा कर जंगलों में दर बदर भटकने को मजबूर कर देती है। भगवान राम ने 14 बरस का वनवास काटा। महात्मा बुद्ध ने जवानी में ही सारा राजपाट त्याग जंगल की सुधि ले ली थी। ऐसा ही भगवान महावीर जी ने एक राजा के सुपुत्र होते हुए भी, यानी समर्थवान होते हुए भी घर त्याग दिया। अब इन महान आत्माओं के पास तो छोड़ने को था, तो धन छोड़ दिया, माया का मोह छोड़ दिया, त्याग दिया। लेकिन निर्धन क्या छोड़े जो उसका त्याग नजर आए। तो भाई वो अपने अभाव का त्याग कर दे, छोड़ दे झूठी आस और मान ले प्रभु की सत्ता। स्वीकार कर ले कि वो जिस हाल में रहेगा स्वीकार है उसे। वो वैसे भी तो आस प्रभु के ही से ही लगा कर रखी जाती है। बस ध्यान लगा ले प्रभु और प्रभु का हो जाए, और प्रभु का होते ही सागर पार हो जाएगा। आश निराश के जो बंधन है, आश निराश से जो पार पाने का सबसे सरल रास्ता है कि प्रभु का होना स्वीकार कर लो और खुद को उसके चरणों में स्थापित कर दो। वो जिस हाल में रखे उसी में खुश रहूं, जो दे खा लूं, जो मिल जाए पालू, पालू मीन्स पहन लो। वो सुख दे वो दुख दे सब स्वीकार। तेरा आदेश मेरी जिंदगी, तेरा हुक्म मेरे सर माथे पर, तू जिसमें खुश मैं उसी में राजी।